नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक जादू के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, सभी को पता है। और लास्ट वीडियो में हम जान भी चुके हैं कि ऐसा होता क्यों है। बट दोस्तों जब हम अपने हाथ को देख रहे होते तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो वीन्स हैं वो जो है ब्लूइश या फिर ग्रीनिश नजर आ रही होती है। दोस्तों जब हमारा ब्लड रेड है तो वो ग्रीनिश या फिर ब्लूइश क्यों नजर आता है, क्या कभी आपने सोचा है? हाँ जी दोस्तों, आज हम इसी जादू के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस जादू को। दोस्तों आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि हमारी बॉडी में ब्लड है वो ब्लू होता है या फिर ग्रीन होता है, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिज्म में भी तो होता है, क्या पता हमारे में भी होता हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, बट हमें नजर वो ग्रीन या फिर ब्लू आता है अगर अपने हाथ को देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे वीन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 तरह की वीन्स होती है। एक है डीप वीन होती है, एक हमारी होती है पुल्मोनरी वीन होती है, एक हमारी होती है सुपरफिशियल वीन। यहाँ पे हम बात करें सुपरफिशियल वीन के बारे में बात करें दोस्तों, यही हमें नजर आ रही होती है और कोई हमें वीन नहीं नजर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जब लाइट पड़ती है, कोई भी लाइट आती है तो उसके अंदर हमारे ये सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। तो दोस्तों जब ये लाइट हमारे हाथ पे पड़ती है तो बाकी सारे जो कलर्स हैं वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू लाइट है या फिर हमारी जो ग्रीन लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी स्किन को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा सकती है और वो स्कैटर होकर बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ब्लू कलर है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी वेवलेंथ है, वो इतना ही अंदर तक जा सकता है। और अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है जैसे कि हमारा ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि उसको अंदर तक पेनिट्रेट करना होता है। और जब वो इतना ज़्यादा अंदर तक जाता है तो उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादातर हो जाता है और स्कैटर वो कम ही होता है अगर हम ब्लू की कंपैरिजन करें। तो दोस्तों यही सब चल रहा होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लू कलर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो ज़्यादातर स्कैटर हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमारी आइज को ब्लू नजर आ रहा होता है या फिर ग्रीन नजर आ रहा होता है, बट इन रियलिटी उसका कलर रेड है, क्योंकि वो हमारे स्किन के अंदर है। इसकी वजह से हमारा जो लाइट का जो सिस्टम है उसकी वजह से हमें जो कलर जो नजर आ रहा होता है वो हमें ब्लू नजर आता है, ना कि हमें रेड नजर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम स्किन की पिगमेंटेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था, जिसकी बॉडी का कलर जितना डार्कर होता है तो वहाँ पे हमें वीन्स नहीं नजर आती है, हमें कोई भी कलर नहीं नजर आ रहा होता है। बट अगर हमारी बॉडी का कलर फेयर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें वीन्स नजर आ रही होती है। और वो कैसे नजर आ रही होती है, वो हमें ग्रीनिश या फिर हमें ब्लूइश नजर आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी जितना ज्यादा डार्क कलर होता है उतना ज्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, और जितना ज्यादा वो फेयर होता है वो लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम अपने ब्लड को बाहर देखते हैं, अपना स्किन के आउटसाइड देखते हैं, तो उसका जो कलर है वो हमारा रेड कलर नजर आ रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही होता है कि ज्यादातर सारे जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट हमारा जो रेड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो स्कैटर हो जाता है। इसकी वजह से ही हमारा जो कलर है वो रेड नजर आ रहा होता है। तो दोस्तों अगर अपने सराउंडिंग में देखे जो भी कलर्स हैं वहाँ पे सारा हमारा सिस्टम चल रहा है, हमारा एब्जॉर्बेंस पे और हमारा स्कैटरिंग सिस्टम में। दोस्तों अगर ये हमारा सिस्टम ना हो तो हमें क्या पता, हमें जो कलर्स हैं वो सिर्फ हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही दुनिया नजर आ रही हो। तो दोस्तों यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो चलिए दोस्तों आज के मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो वीन्स के अंदर ब्लड होता है वो रेड ही होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।